हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके रिलेशनशिप को लेके ही होने वाली है कि आप अगर कोई ऐसे रिलेशन में हैं कि ना तो आप उसको भूल पा रहे हैं, ना ही आप उनके साथ रह पाते हैं, तो आपको याद भी सताती है, आप दूर जाना नहीं चाहते हैं, बट सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। तो ऐसे में इस रिलेशन को किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, और किस तरह से आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हो, क्या गाइडेंस होती है एंजल्स की तरफ से। मैं आपको एंजल मैसेज आज देना चाहती हूँ इस रिलेशनशिप के लिए। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, मेरी 2 वर्कशॉप्स आ रही हैं, यूसुई रेकी लेवल 1 एंड 2 एक वर्कशॉप है, और उसके बाद करुणा रेकी लेवल 1 एंड 2 वर्कशॉप आ रही है। दोनों ही वर्कशॉप उन लोगों के लिए है जो रेकी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो बिगिनर्स के लिए ये अच्छा मौका है। अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं तो ये मेरी वर्कशॉप रहने वाली है। कब से कब स्टार्ट होगी, सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप एक बार रीड कर लें और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आगे की जानकारी आपको वहाँ दे दी जाएगी। तो चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपको इस रिलेशनशिप को हैंडल किस तरह से करना चाहिए अगर आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए ही होने वाली है कि ना तो आप साथ में रह पा रहे हैं, ना छोड़ पा रहे हैं, अब करें तो करें क्या। अगर ऐसी भी सिचुएशन आपकी है तो ये रीडिंग आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें मैं आपको गाइड करने वाली हूँ, एंजल के मैसेज देने वाली हूँ कि क्या चाहते हैं आपके एंजल्स, की किस तरह से इस रिलेशन को हैंडल किया जा सकता है, क्या मैसेजेस आते हैं एंजल्स की तरफ से, किस तरह से आप इस रिलेशन को हैंडल कर सकते हैं। द मून, फियर एंग्जाइटी के इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अपने फियर और एंग्जाइटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, आप दोनों के बीच में आ जाते हैं, आप दोनों को अलग कर देते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिसकी वजह से ना आप हताश हो चुके हो अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आपको पता है कि उन लोगों के रहते हुए आप दोनों एक हो नहीं सकते। प्रॉब्लम हो जाती है तब जब आपसे उनके बिना रहा भी ना जाए। तो ऐसे में करे तो करे क्या, ये मुझे सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है। बट वक्त के साथ साथ थोड़ा सा वक्त और पेशेंस तो चाहिए, कुछ हीलिंग भी चाहिए, इमोशनल हीलिंग तो आपको डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि आप मुझे काफ़ी परेशान नज़र आते हो। आप किसी की लाइफ ख़राब भी नहीं करना चाहते हो कि आपकी वजह से किसी की लाइफ ख़राब हो, आप नहीं चाहते। उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं आप उनकी लाइफ को भी ख़राब नहीं करना चाहते हैं, बट दिल से प्यार ख़त्म करें तो करें कैसे। ये वो चीज़ है जो हमेशा आपको खींच के इस रिश्ते की तरफ ले आती है, बट स्मूथनेस नहीं है वो। जो अगर हम सोचे कि हाँ कमिटमेंट हो या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे का सपोर्ट अगर चाहो, तो वो आपको इस रिश्ते में नहीं मिलता है। ये मुझे सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है कि किसी तरह का आपको सपोर्ट नहीं है इस पर्सन की तरफ से, और इस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी है कि फ्यूचर में भी नहीं होगा। बट अकेले कभी कभी आपको अपना खालीपन इतना परेशान करता है कि आप खुद परेशान हो जाते हैं, और शायद इसीलिए आपने गाइडेंस भी मांगी होगी। तो आज ही मैंने इस टॉपिक के ऊपर आपके लिए रीडिंग बनाई है। ये पर्सन तो आ जाता है जब भी इसका मन होता है, जब भी इसके पास टाइम होता है, ये तो अपना प्यार का कप लेके आ जाता है आपके सामने। और एज गैप भी मुझे दिखता है आप दोनों के बीच में, वो एज में आपसे छोटे हों ऐसा पॉसिबल है। फैमिली मुझे नज़र आ रही है, हो सकता है आपकी भी फैमिली है, उनकी भी फैमिली है। मुझे परिवार नज़र आ रहा है। और आप अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो इसी वजह से, क्योंकि उस पर्सन की फैमिली है कोई, और आप नहीं खराब करना चाहते हो, फैमिली को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो। अगर आपकी भी फैमिली है, आप किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप मना नहीं करना चाहते। इस वजह से आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस्ड हो जाना चाहते हो इस वक्त।
आपको रेनबो के साइन दिखते हों आजकल, ऐसा भी पॉसिबल है, मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई आपको, जैसे कि आपको किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हो, नॉलेज गेन करने के पीछे लगे हो, या यूनिवर्स एंजल्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी लाइफ में पीस आ सके। कहीं ना कहीं आपने काफ़ी आगे मूव ऑन भी किया है इस रिश्ते में, ये मुझे नज़र आ रहा है आपकी इस रीडिंग में। टू ऑफ कप, देखिए मैसेज तो यही आ रहा है इस वक्त कि आप चाहे भले ही मुंह मोड़ने की कोशिश करो, बट ये रिश्ता तो रहेगा आपका, ये प्यार तो रहेगा, वो पर्सन आएगा ही। यूनियन भी मुझे दिख रहा है आप लोगों का, बात करते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन आपके साथ। यहाँ पे मुझे यूनियन तो दिख रहा है आप लोगों का। सी, इस तरह से ही आपको एक मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशन को हैंडल कर सकते हो। जब पता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सिचुएशन कोई भी हो, बट एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद पेन में हो जाते हो, तकलीफ होने लग जाती है। कोई अपनी आत्मा से दूर रह के भी कितने दिन जिएगा। वैसा ही रिश्ता है आपका इस पर्सन के साथ। हैंडल कैसे करना चाहिए, टू ऑफ कप एनर्जी आई है, इस तरह से ही आप इस रिश्ते को हैंडल कर सकते हो। एक दूसरे को सपोर्ट रखें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग रखें, जहाँ पे नेगेटिविटी की कोई भी जगह ना हो। भले ही थर्ड पार्टी है, भले ही उनका परिवार है, भले ही आपको पता है कि आप दोनों कभी एक नहीं हो सकते, फिर भी यूनिवर्स आप दोनों को बोल रहा है कि एक दूसरे का साथ दें। अब आप बोलोगे कि साथ कैसे दिया जाए, कब तक ऐसे चलेगा, किस तरह से आपको उनका साथ देना है। ठीक है, मैं साइकिक टैरो से गाइडेंस मांगती हूँ एंजल की तरफ से कि वो बताएं कि किस तरह से आप इस रिलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं और क्या क्या करने की ज़रूरत है आपको, और क्या क्या करने की ज़रूरत है। इस रिलेशन को हैंडल करने के लिए और क्या क्या करने की ज़रूरत है। पहला कार्ड क्या आता है, हारमनी। हारमनी क्रिएट करना है, सिचुएशन कैसी भी हो, एक दूसरे से दूर मत जाएं, यही। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कार्ड निकालूं। एक दूसरे का साथ आपको नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। अच्छा सोचना है, कुछ भी हो जाए। और आप लोगों का यूनियन पॉसिबल है। यहाँ पे दो दो बार इस तरह से कार्ड आना बार बार मुझे यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका मिलन होने वाला है आपके पार्टनर के साथ, यूनियन होने वाला है आपका आपके पार्टनर के साथ। फेथ रखो, भरोसा रखो, ये रिलेशन कहीं नहीं जाने वाला है। और इससे बच के ना तो आप निकल पाओगे, ना ही आपके पर्सन निकल पाएंगे। आपके पास कोई और चॉइस बची नहीं है। हारमनी लेके आओ इस रिलेशन में। हारमनी इन द सेंस अच्छी अच्छी बातें सोचो, नेगेटिव मत सोचें। एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझो, उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखो, वो आपको अपनी जगह पे रख के देखें। इस तरह से आपको इस रिलेशन को हैंडल करना है, प्यार की यादों के सहारे ही सही, क्योंकि आपने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। और वो अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करो, बुरी बुरी चीज़ों को याद मत करो, जिसको याद करके क्या आप दुखी हो जाएं। इस सेपरेशन को याद ना करते हुए आप ये सोचो कि वो आपके साथ है। नंबर 6 भी मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप नंबर सिक्स देख रहे हो ज़्यादा, तो मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ भी अगर मैं बोलूँ तो हाँ, आपको वहाँ पे भी ध्यान देना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी है। बैलेंस बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बट एक बात तय है कि इस रिलेशन पे आपको गिव अप तो नहीं करना है। पॉजिटिव रहने के लिए ही बोला जा रहा है। और किस तरह से आप इस रिलेशन को हैंडल कर सकते हैं,
यादों के सहारे अच्छी अच्छी यादें आप याद करो, खुश हो उन यादों को याद करके। एक तो ये एक तरीका बताया जा रहा है। अब देखते हैं दूसरा, पेशेंस। डेफिनेटली पेशेंस के बिना तो कुछ होना ही नहीं है यहाँ पे। ये ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे पेशेंस के साथ आप इस रिलेशन को हैंडल कर सकते हो। पेशेंस बहुत चाहिए जिसकी कोई हद नहीं, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, दिल तोड़ोगे अपना, अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। नंबर 6 अगेन, 666 दिखता हो और मटेरियल सक्सेस आपकी लाइफ में है। अगर आप चाहते हो कि करियर भी बने आपका, तो डेफिनेटली मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है, तो मटेरियल सक्सेस भी आपके पास है। इस कनेक्शन की वजह से होगा। लाइफ में इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा तो ज़रूर। और देखते हैं और क्या गाइडेंस निकलती है इस कनेक्शन के लिए, किस तरह से आप इस रिश्ते को हैंडल कर सकते हो। इस वक्त अपने सपने के ऊपर ध्यान दो। हाँ बिल्कुल, आपको उस पर्सन को चेज़ नहीं करना है। ये एक चीज़ और है जो आपको ध्यान देनी है, क्योंकि ये मुझे इस कार्ड ने दिखाया है। आप राइट ट्रैक पे हो, आप राइट पाथ पे हो, ये आपको एंजल्स बोल रहे हैं। ग्रोथ आपको इसी रास्ते ही मिलनी है। आप बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इस कनेक्शन को स्पिरिचुअल 5D लेवल से आप समझ रहे हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, तो बिल्कुल सही तरीका है। इस रिलेशन को आप इस तरह से ही हैंडल कर सकते हो। आगे जिस रास्ते आपको जा रहे हो ना, फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिलने वाली है आगे। यिंग यांग ट्विन फ्लेम एनर्जी को बैलेंस करके चलना है। और डेफिनेटली देखिए, यूनियन तो मुझे आपका दिख ही रहा है, कुछ भी हो जाए यूनियन तो है, बट अगर आप लो वाइब्स में चले जाते हो और डिस्टॉर्टेड बना लोगे अपनी एनर्जी को, तो कुछ हासिल नहीं होगा। जितना आप एक डिवाइन फेमिनिन की तरह सोचोगे, पॉजिटिव रखोगे, अपने आप को स्ट्रेंथ के साथ रखोगे, तो बिल्कुल आप दोनों का यूनियन भी पॉसिबल है। आप दोनों का 3D में यूनियन भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे बार बार इस तरह के कार्ड आ रहे हैं। बट सबसे पहले आपको इसमें दी गई गाइडेंस को फॉलो करना है। आप दोनों का रिलेशन प्रोटेक्टेड है एंजल्स की तरफ से, कहीं नहीं जाने वाला ये इंसान आपको छोड़ के। जो भी फियर इश्यूज है, थर्ड पार्टी है, आप उस तरीके से इस रिलेशन को मत देखें, मत सोचे। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, आपके पास ही आएगा। तो ये रीडिंग है आपके लिए। इस तरह से आपको अपने इस रिलेशनशिप को हैंडल करना है। होप गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।